सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी आपको भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ा रहा और भारत के प्राचीन इतिहास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रमुख पुस्तकें एवं ग्रंथ के बारे में। तो जितने भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है और ग्रंथ है आपके प्राचीन इतिहास से संबंधित, उन सभी को इस वीडियो में कवर कर लिया गया है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो भी पूछे जाते हैं तो लगभग यहीं से पूछे जाते हैं जो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर पुस्तकें, रचनाकर्ता और विशेष दिया गया है। यहाँ पर पहला है अष्टाध्यायी। तो देखिए इसके रचनाकर्ता है पाणिनि। विशेष बात देखिए तो संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है अष्टाध्यायी, जिसके रचनाकर्ता है पाणिनि। महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपका पूछा जाता है। यहाँ पर जितना भी बताया जाएगा आपको, वो सारे आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। दूसरा देखिए महाभाष्य, जिसके रचनाकर्ता है पतंजलि। तो इन्होंने शुंगों के इतिहास के बारे में इस बुक में बताया है। जो शुंग वंश है तो उस शुंग वंश के बारे में बताया है इस बुक में। तीसरा और महत्वपूर्ण बुक चचनामा। तो अली अहमद इसके रचनाकर्ता हैं और इसमें अरबों की सिंध विजय का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वर्णन है चचनामा बुक में, जिसके रचनाकर्ता है अली अहमद। आगे देखते हैं हम लोग। चौथा महत्वपूर्ण बुक है गार्गी संहिता, जिसके रचनाकार है कात्यायन। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है और इसमें भारत में यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। तो भारत में यवनों के आक्रमण का उल्लेख है गार्गी संहिता पुस्तक में। आगे देखते हैं हम लोग। पांचवा और महत्वपूर्ण पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसके रचनाकर्ता चाणक्य है, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है। इस पुस्तक को भारत का पहला राजनीति ग्रंथ कहा जाता है। भारत का पहला राजनीति ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जिसकी रचना चाणक्य ने की है। छठवां देखिए मुद्रा राक्षस। तो इसके रचनाकर्ता हैं विशाखदत्त। मौर्यकालीन राजनीतिक जीवन का वर्णन है इसमें, साथ ही नंद वंश का पतन एवं मौर्य वंश की स्थापना का भी वर्णन है। मुद्रा राक्षस में मौर्य वंश और नंद वंश यहाँ पर दोनों का वर्णन मिल रहा और इसके रचनाकर्ता है विशाखदत्त। आगे देखते हैं हम लोग। सातवां जो है कथा सारितकार। कथा सारितकार जो कि सोमदेव ने रचना की है और इसमें मौर्यकालीन घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इस बुक से मौर्यकालीन घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। आठवां है रघुवंशम। तो ये आपके कालिदास की रचना है रघुवंशम, जिसमें गुप्त नरेश समुद्रगुप्त का वर्णन है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि समुद्रगुप्त का वर्णन है, कालिदास की रचना है और नाम है रघुवंशम। रामचरित। तो रामचरित जो है संध्याकर नंदी ने रचना की है,
बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा है इसमें। देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास के द्वारा रचित है, रामायण जो है वाल्मीकि के द्वारा रचित है, और रामचरितवंश वो है संध्याकर नंदी के द्वारा रचित। 10वां देखिए, मृच्छकटिकम, जो कि शूद्रक के द्वारा रचित है, और इसमें एक व्यापारी का एक गणिका के साथ प्रेम संबंध के बारे में बताया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है मृच्छकटिकम, इसको भी पूछा जाता है अक्सर एग्जामों में। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ग्यारहवां है आपका मालविका अग्निमित्रम। देखिए यहाँ पर मालविका बस लिखा हुआ है, इसके साथ आ जाएगा मालविका अग्निमित्रम, जो कि कालिदास की रचना है। शुंग वंश की जानकारी या फिर पुष्यमित्र शुंग एवं उनके पुत्र अग्निमित्र के बारे में इसमें वर्णन है। तो शुंग वंश की जानकारी मिलती है और पुष्यमित्र शुंग और उनके पुत्र के अग्निमित्र के बारे में जानकारी मिलती है इस बुक में। 12वां हर्षचरित, जो कि बाण भट्ट के द्वारा रचित है, और हर्षवर्धन के बारे में इसमें वर्णन है। 13वां है राजतरंगिणी, जिसे कल्हण के द्वारा रचित किया गया है, और कश्मीर के शासन का वर्णन मिलता है राजतरंगिणी में। 14वां है आपका विक्रमांक देव चरित, जिसे विल्हण के द्वारा रचित किया गया है, और इसमें चालुक्य वंश का वर्णन मिलता है। कल्हण और विल्हण दोनों के द्वारा जो रचित बुक है काफी इंपॉर्टेंट है एसएससी और रेलवे जैसे एग्जामों के लिए। आगे देखते हैं हम लोग। पंद्रहवां है आपका कल्पसूत्र, जो कि भद्रबाहु के द्वारा रचित है, और इसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। कल्पसूत्र से जैन धर्म की प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है, जो कि भद्रबाहु के द्वारा रचित है। आगे देखते हैं हम लोग अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें और ग्रंथ के बारे में। ऊपर हमने जो पढ़ा वो तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, लेकिन और भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पुस्तक और ग्रंथ है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि अभिजात शकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, ये सभी जो है कालिदास की रचना है। तो कालिदास की जितनी भी रचनाएं हैं सारे इम्पोर्टेंट है। कादम्बरी की बात करें, कादम्बरी जो है बाण भट्ट की रचना है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है, और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा रचित है, और दोनों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पंचतंत्र और पृथ्वीराज रासो दोनों महत्वपूर्ण है, ये आपके लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। बुद्ध चरित की बात करें तो अश्वघोष ने इसकी रचना की है। नीति सागर तो कामदाल ने इसकी रचना की है। पृथ्वीराज विजय की बात करें तो जय नायक ने इसकी रचना की है, और काव्य मीमांसा की राजशेखर ने। तो ये भी है आपके इम्पोर्टेंट पुस्तक एवं ग्रंथ, तो ये भी आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। आगे देखिए, भगवती सूत्र, तो महावीर स्वामी के जीवन का वर्णन मिलता है इसमें, और 16 महाजनपदों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि भगवती सूत्र से किस चीज की जानकारी मिलती है।
तो महावीर स्वामी के जीवन का वर्णन और 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है भगवती सूत्र से। एक चीज और ध्यान रखना है आपको, अगुंतर निकाय से, बौद्ध धर्म के अगुंतर निकाय से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो अगर आपको एग्जाम में दोनों ऑप्शन मिलता है, अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र, तो ऑप्शन दोनों देगा तो दोनों का आंसर मार्क करना होगा आपको। और अगर आपको सिर्फ एक आंसर चुनना रहे तब आपको अगुंतर निकाय को ही चुनना है। अगुंतर निकाय, उससे 16 महाजनपदों के बारे में विशेष जानकारी मिलती है और कुछ जानकारी जो है भगवती सूत्र से मिलती है। यहाँ पर देखिए आदि पुराण, तो इसकी रचना जो है जिनसेन ने की है। उत्तर पुराण की बात करें तो गुणभद्र ने की है उत्तर पुराण की रचना। कथास्तु की बात करें तो बौद्ध धर्म के हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है ये, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र का वर्णन है। तो महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र का वर्णन है कथास्तु में, और ये बौद्ध धर्म का हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। तो सिर्फ इतना ही है आपके महत्वपूर्ण प्राचीन इतिहास के पुस्तकें एवं ग्रंथ। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इतना ही है जिसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो मैक्सिमम चांस है इसी में से पूछा जाएगा। तो आगे हम लोग 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और ये वीडियो जो है यहाँ पर समाप्त होता है।